विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के बक्सर जिले के दिव्यांगों ने नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बक्सर के दिव्यांगों ने डीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर 21 मांगों को पूरा करने की मांग की। लॉकडाउन में ढील मिलते ही दिव्यांगों के सब्र का बांध टूट गया और वो समाहरणालय पर आ धमके। समाहरणालय के मेन गेट पर धरने पर बैठे दिव्यांगों ने डीएम से मुलाकात करने की जिद अड़ गए। दिव्यांगों ने कहा कि हर बार उन्हें बहला फुसला कर डीएम टरका देते हैं। वहीं दिव्यांग लोगों का ये कहना है कि कोरोना की वजह से वो लोग बुरी तरह से बेहाल हैं, इसलिए प्रशासन से राशन और पेंशन देने की मांग दिव्यांग अगस्त उपाध्याय ने की है। महामारी के चलते विकलांगों की स्थिति दयनीय है। आप इतना तो जान लीजिए कि एक राशन जैसा समस्या बिहार में विकलांग जनों की महत्वपूर्ण समस्या हो गई, जो कि एक विकलांग जन की 35 किलो अनाज फ्री में दिया जाता था और केंद्र सरकार ने लागू भी किया, लेकिन वो धरातल पे नहीं मिला। पेंशन की समस्या ऐसे ही है। रोजगार, एक भी ऐसा रोजगार नहीं है जो हमारे विकलांग जनों को प्रोवाइड किया गया हो। जिला अधिकारी जो भी हैं डीएम साहब, इस संज्ञान नहीं ले रहे और दूसरी आदेश नहीं दे रहे और हर एक प्रखंडों में इनको विकलांग जनों को जो भी समस्या आ रही है वो उनको दर दर भटकना पड़ता है। अगस्त उपाध्याय उर्फ छोटू बाबा, बक्सर बिहार। वहीं एक और दिव्यांग ने कहा कि महामारी में भीख भी नहीं मांग पा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन कम से कम दिव्यांगों के लिए राशन, पेंशन और रहने का इंतजाम करे। जमीन का कागज हम लोग बहुत बार सीओ साहब को दे करके थक गए। हम लोगों को रहने का जगह नहीं है। हम लोगों को कॉलोनी रूप में एक भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। राशन की बात कही जाए तो राशन तो मुहैया कराना बड़ा मुश्किल की बात है, जो कि हम लोग को खाने की बात है। और इस महामारी में हम लोगों को रोजगार करने का कोई व्यवस्था नहीं कि कैसे हम लोग जिए। एक रोजगार था भीख मांगना, वो भी बंद हो गया है। किसके पास जाए हम लोग भीख मांगने के लिए? पदाधिकारी के पास जाते हैं तो कहता है कि जाइए अपने घर। अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए? हम लोगों की समस्या बहुत जटिल है सर। पहले भी आप लोग आए थे? जी, हम यहाँ बात करने के लिए आए थे, बात विचार किए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जिलाधिकारी आश्वासन कुछ आश्वासन देने के सिवा मिलता है क्या सर? आज तक तो आश्वासन नहीं मिला है ना। आश्वासन से तो काम चलेगा नहीं। हमें तो धरातल पर सुविधा चाहिए ना। क्या मन बनाए हैं अभी? क्या सर? अभी क्या मन बनाए हैं आप? मन ये बनाए हैं कि आज के दिन डीएम साहब आए और हमारी मांगों को सहानुभूति पूर्वक रख करके और उसका आदेश दे, आदेश ना दे, लिखित दे कि इतने दिनों के अंदर में होगा। जो होने वाली है वही करे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पेंशन बढ़ाइए, आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा, हम जानते हैं। हम यहाँ नहीं, अभी पटना पहुँचने वाले हैं। हम यही नहीं हम हैं। क्या सर? परिचय आपका? हम जितेंद्र ठाकुर, एक समाज सेवी हैं, विकलांगों के साथ में काम करते हैं। विकलांगों को जागरूक करना हमारा दायित्व है। वहीं एक दिव्यांग ने नौकरी में ज्यादा आरक्षण की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार कम से कम उनके खाने पीने का तो इंतजाम करने का भरोसा दे ही सकती है। यही मांग है। मान ली कि 100% में हम लोग को 50% आरक्षण चाहिए हर एक कोटा में। इसका बाद हम लोग के 32 किलो राशन चाहिए। इसका बाद आवास चाहिए। हम लोग के सभी विभाग में मान ली कि हम 2013 से लड़ रहे हैं अपने स्पोर्ट लाइन में। हम अपने खिलाड़ी से बहुत हम कोशिश करें, कहीं हमारी नौकरी नहीं मिलती है। सभी विकलांग भाई ऐसे इधर उधर भटकते हैं, अपनी भीख मांगते हैं, ये करते हैं, सब धंधा में अपने बैठे हुए हैं। वो 2016 से अपने हमारे हमारा नाम है आनंद जी सिंह, ग्राम पोस्ट 61, जिला बक्सर के हैं। बिहार सरकार को दिव्यांगों की जिंदगी की तकलीफ को दूर करने के लिए इंतजाम करना चाहिए। समाज के वंचित वर्ग में आने वाले दिव्यांगों के लिए राशन का इंतजाम तो तत्काल किया जाना चाहिए। बाकी वाजिब मांगों को भी धीरे धीरे कर सरकार को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक संगठनों को भी आगे बढ़कर दिव्यांग लोगों की मदद करनी चाहिए। सरकार और समाज के सहारे से ही दिव्यांग लोगों की जिंदगी को रोशन किया जा सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।